हम देखेंगे प्रश्नावली। हम तीसरा निकालेंगे 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 3.1। तो उसमें देखो, ये ग्राफ ये मेथड से करना है, पर हम वैसे वैल्यू निकाल लेंगे। ग्राफ पे करने की ज़रूरत नहीं है, HBSC के हैं तो ग्राफ पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला देखो, तो सबसे पहले आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि हमें 3.2 में यही पढ़ना है आगे। तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो कैसे, माना आफताब की वर्तमान आयु कितनी मान लेंगे, x वर्ष। उसकी बेटी की वर्तमान आयु ये मान लेंगे y वर्ष। ठीक है, अब देखो क्या क्या कहा है वो लिख लेंगे। इसमें कहा है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब है पहले। तो 7 साल पहले आफताब की आयु कितनी होगी, x में से 7 साल घट जाएंगे, यही तो है। उससे 7 साल पहले, यानी अब जितनी वर्तमान आयु x है 7 साल उसमें से घटा दिए। तो इसके 7 साल कटे तो इसकी पुत्री के भी 7 साल घट जाएंगे, 7 वर्ष पूर्व। दोनों में 7-7 साल घटा दिए। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब ये इससे 7 गुना है, यानी ये क्या है, इससे 7 गुना। तो हमें दोनों को बराबर करना है, तो इसको 7 से गुणा करना पड़ेगा। कैसे, ये ऐसे है, देखो मान लिया ये 7 है और ये 1 है, इससे ये 7 गुना है, तो दोनों को बराबर करेंगे तो इस दूसरे को इससे 7 से गुणा करें, दोनों बराबर हो गए ना। ऐसे ही ये 7 गुना था तो 7 से इसको गुणा कर देंगे ताकि दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। x -7, 7y और -7 7 49। y वाले को इस साइड और 7 को इस साइड ले जाओ। x 7y इस साइड आके माइनस का 7y और ये -49 और प्लस के 7। तो x -7y ये बचेंगे माइनस के 42। इसे हम कह देंगे पहला समीकरण। फिर दोबारा क्या कहा इसने आगे प्रश्न में कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद यानी इसमें भी 3 साल जोड़ दो वर्तमान से और इसमें भी 3 साल जोड़ दो, दोनों को बराबर रखना है। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी ये क्या है, अब इससे 3 गुना है, हमें बराबर चाहिए, तो 3 से उसकी पुत्री को कर दो गुणा। इससे भी सोल्व कर लो। x बराबर 3, 3y बराबर 3 3 9, x -3y बराबर 9 -3, 3 को उस साइड ले गए, 3y को इस, 3y 9 में से 3 गए 6। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। इसको सोल्व कर लो। देखो x -7y बराबर -42, x -3y बराबर 6। इसमें देखो x बराबर है पहले, तो एक विलोपन विधि है इसमें, उसमें या तो x को बराबर करना होता है या y को। इसमें x पहले ही बराबर, दोनों के एक एक। तो देखो साइन चेंज कर दो, जो प्लस है वो माइनस कर दो, जो माइनस है उसको प्लस, जो प्लस है उसको माइनस। ये प्लस ये माइनस, अब साइन नीचे वाले देखने ना कि, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे पहले कौन से, 1 में से 2 घटाने पर
ठीक है, माइनस के 7y और प्लस के 3y, ये नहीं देखना, अब ये देखना जो बदला है ऊपर वाले का यही रहेगा। तो ये बचेगा माइनस के 4y, माइनस के 42 और माइनस के 6, माइनस के 48, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान आ गया 48/4 यानी 12, यानी जो y है हमारा वो कितना आ गया 12। ठीक है, y का मान दोनों इक्वेशन में किसी में भी रख दो, मर्जी है, नीचे वाली में रखते हैं। x माइनस 3 y की जगह 12 बराबर 6, x 12 3 36 बराबर 6, 36 को उस साइड ले जाए तो माइनस, उस साइड ले जाके प्लस, 6 प्लस 36, तो x का मान आ जाएगा 42। अब x किसे माना था, y किसे माना, उसके हिसाब से लिख दो। y x माना था हमने आफताब की वर्तमान आयु, तो लिख देंगे अतः आफताब की वर्तमान आयु कितनी आई है 42 वर्ष, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी आई है, ये आई है 12 वर्ष। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न हो गया। दूसरे में देखो, इसमें दे रखा है क्रिकेट टीम के कोच ने 3,000 रुपये में 3 बल्ले व 6 गेंदें खरीदी, तो लिख देंगे माना बल्ले का मूल्य x रुपये, गेंद का मूल्य y रुपये। ठीक है, कितनी गेंद और कितने बल्ले खरीदे, इसने खरीदे हैं, एक का x है तो इसने खरीदे हैं 3 बल्ले, तो 3 का कितना होगा 3x, और क्या खरीदा है 6 गेंद यानी 6y, कितने रुपए में दोनों मिला के 3900 के, और इसके साथ साथ इसने खरीदा है बाद में उसने एक और बल्ला यानी एक बल्ला, और उसी प्रकार के 3 गेंद ये खरीदी 1300 रुपये में। तो बोल रहा है कि बीजगणित की जो हम वैल्यू निकाल देंगे, देखो इसके हिसाब से कर लेंगे। तो इसमें x 3 है, इसमें 1 है, तो इस पूरी हमें बराबर चाहिए, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा। तो 3 से गुणा कर देंगे तो 3x हो जाएगा ना, तो लिख देंगे समीकरण 2 को 3 से 3 खाली 3 संख्या 3 से गुणा करने पर तो 3 से गुणा करें क्या आएगा 3x, 3 तिये 9y और 13 तिये 39। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 में से 3 को घटाने पर, तो घटाएंगे, देखो एक तो हमारी है 3x प्लस 6y बराबर 3900, और ये है 3x प्लस 9y बराबर 3900। ठीक है, तो साइन कर देंगे चेंज, जो प्लस था वो माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 6y में से 9y जाएंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा 3y, 3900 में से 39 गए 0, y का मान आ गया 0। ठीक है, y का 0 है इसमें रख देंगे, 3x प्लस 6 0 बराबर 3900, तो ये हो जाएगा 3x, 6 से 0 गुणा 0 बचेगा बराबर 3900, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3900/3, 3 एकम 3, 3 3 9 0 0, x का मान आ गया 1300। x क्या माना था बल्ला, यानी कि जो बल्ले का मूल्य है वो तो निकाल दिया 1300 रुपये,
और गेंद का मूल्य जो है वो है 0 रुपये। देखो पॉसिबल तो है नहीं, पर मैंने क्या है, इसमें हमें बीज गणित यानी ग्राफ बना के करना था, पर मैंने इसको सोल्व कर दिया ताकि अगली प्रश्नावली हमें आसानी रहे। कई के जो किताब है उसमें 3 की जगह यहाँ 2 है, यदि 2 हो जाएगा तो आगे बताऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, तो ये ऐसे होगा जब भी होगा। ठीक है, तीसरा देखो, इसमें तीसरा है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर। माना सेब का मूल्य x रुपये और अंगूर का मूल्य y रुपये। ठीक है, तो कितने सेब हैं? 2 किलो सेब है, यानी 2x रुपये पर केजी है, यहाँ पे पर केजी भी लिख लो। 2x 1 किलो अंगूर है, यानी y कितने रुपए के हैं? 160। और 4 किलो सेब, 2 किलो अंगूर, ये है हमारे 300 रुपये की। तो अब देखो, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा है। इसमें देखो, इसमें यदि हम 2 से गुणा करते तो x वाले बराबर आ जाएंगे, तो लिख देंगे, यहाँ लिख दो, समीकरण 1 को संख्या 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा करेंगे तो देखो, 2 से गुणा, 2 दूनी 4x, 2 का y से गुणा करेंगे 2y, और 2 0 0, 2 6 12, 2 1 2 और 1 3। ये आ गया समीकरण 3। अब लिख देंगे, तो समीकरण 2 है, 2 को समीकरण, जैसे इसमें लिखा था कि समीकरण 1 में से, तो समीकरण 2 में से 3 घटाने पर, तो देखो साइन ये प्लस का, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, ये प्लस ये माइनस कैंसिल। अब देखो, इसमें एक चीज और आती है, वो और देख लो, थोड़ा बेसिक है, वो अगले प्रश्नावली में काम आएगा। जब भी हमारा A1/A2 बराबर होता है B1/B2, यानी ये दोनों बराबर नहीं होते, तो हमारा आता है, हमारी जो रेखा आते होते प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, और इसके होते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय का मतलब क्या है? केवल एक हल, केवल एक हल, और जिसका एक हल हो वो होती है संगत। ये बात याद रखना। और जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर हो C1/C2, यदि तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाएं तो इसके होते हैं अनेक हल, और ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखा आएगी, और संपाती रेखा, और संपाती रेखा होंगे तो इसके आएंगे अनेक हल, और जब अनेक हल होंगे तो भी हम कह देंगे कि ये संगत होगी। ठीक है, तीसरा होता है जब A1/A2 बराबर हो B1/B2, तीसरा बराबर ना हो C1/C2। यदि तीसरा बराबर ना हो तो ये होती है समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाएं तो होती हैं कोई हल नहीं, और कोई हल नहीं तो होती है असंगत। ठीक है, तो इससे इसको कंपेयर करो, देखो इन दो को, यहाँ A1 कितना है? 4, B1 2, C1 300, A2 4, B2 2,
और C2 है 320। तो इसको लिख दो यहाँ पे 4/4, 2/2, 300/320। ये देखो एक, ये दोनों बराबर है, इससे एक कट जाएगा, 2 से काट तो 15/16। तो हमारा है 1 बराबर ये बराबर नहीं है। तो तब भी तीसरा बराबर ना हो तो क्या होती है, समांतर रेखाएं, और उनका कोई हल नहीं होता। तो इस क्वेश्चन में लिख देंगे हम कि कोई हल नहीं। ठीक है। और जैसे ये पीछे वाला क्वेश्चन था, ये वाला, इसमें कई कई किताब में यहाँ 2 है। यदि यहाँ 2 हो जाएगा तो हम देखो 3 से करेंगे 6, और ये 39, तीनों बराबर आएंगे, और तीनों बराबर होंगे तो हमें कौन सी रेखा होती है, समपाती रेखा, अनेक हल हो जाएंगे। तो यदि वहाँ पे 2 है और फिर हम 3 से गुणा करेंगे तो वो समपाती रेखा आएगी। ठीक है।